नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम हमारे चेहरे, शोल्डर, चेस्ट पे, नेक पर होने वाले मुहासों के बारे में बात करने वाले हैं। ये कितने तरह के होते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी त्वचा या स्किन में जो ओपन पोर्स या छेद होते हैं वह ऑयल, डर्ट या डेड सेल के कारण ब्लॉक हो जाते हैं और फिर बाद में वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। इसी को हम एक्ने, पिंपल्स या मुहासे कहते हैं। यदि अब मैं इसके कारणों की बात करूं तो दोस्तों, हमारे शरीर की सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करने लगती है। उसके कारण हमारे जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और उससे पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, जब डेड सेल्स होती हैं हमारी स्किन में और वो भी यदि ओपन पोर्स को ब्लॉक करने लगती हैं तो भी एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक रीज़न और है कि हमारी त्वचा के छिद्रों के आसपास एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, उससे भी एक्ने हो जाते हैं। जब हमारे चेहरे, शोल्डर और बैक पर होने वाली सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करने लगती हैं तो उसके ओपन पोर्स में वह ऑयल जमा हो जाता है और पोर्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने के बाद वहाँ डर्ट जमा हो जाती है और वहाँ पर एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पस हो जाता है। पेशेंट को वहाँ पे सूजन महसूस होगी, रेडनेस आ जाती है, लाल और पीले कलर के पॉइंट बन जाते हैं, उनमें पेन या दर्द भी होना शुरू हो जाता है। कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जिनके कारण एक्ने या मुहासे बढ़ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। जैसे कि टीनेज के बच्चों में ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होगा तो एक्ने ज़्यादा बनेंगे, और प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में हार्मोन चेंजेस आते हैं, तब भी उनको पिंपल्स या एक्ने हो सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है पिंपल्स होने का। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल के बच्चे टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, पानी एक प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं और मैदे के आइटम या बेकरी आइटम ज़्यादा लेते हैं। उसके कारण भी उनको पिंपल्स या एक्ने बढ़ जाते हैं। केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स का यूज़ भी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है, उसके कारण भी स्किन खराब हो जाती है और एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम एक्ने या पिंपल्स के टाइप या प्रकार के बारे में बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पे है पेप्यूल्स। जब चेहरे पे या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर पेप्यूल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, मीन्स उसमें बारीक बारीक लाल कलर के दाने हो जाते हैं जिसमें पेन या दर्द होता है। और जब इन पेप्यूल के टिप पर पस पड़ जाता है, इसमें पेशेंट को स्टिंगिंग टाइप मीन्स चुभता हुआ सा दर्द महसूस होता है। पिंपल्स और भी तरह के होते हैं। नोड्यूल लाइक गठान बन जाती है और वह घुलती नहीं है, और जब इस गठान में पस पड़ जाता है और यदि कोई ओपनिंग दिखाई नहीं देती है तो इसे सिस्ट कहते हैं, और यह सिस्ट बहुत पेनफुल भी हो सकता है। ब्लैक हेड्स, जब स्किन के पोर्स खुले रह जाते हैं और उनमें डर्ट जमा हो जाता है तो वहाँ ब्लैक कलर का दिखने लगता है, इसे हम ब्लैक हेड्स कहते हैं या ब्लैक कॉमेडॉन्स कहते हैं। वाइट हेड्स या वाइट कॉमेडॉन्स, इसमें भी जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक वाइट कलर का टाइनी सा बम्प रह जाता है और पेशेंट को इसमें कोई सूजन या दर्द या पेन नहीं होता है। अब हम यहाँ पर इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पर आती है नेट्रेम्यूल। दोस्तों, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट की स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, उसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं। मेनली यह यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ में जब एक्ने होते हैं तब यह दी जाती है। हार्मोनल चेंजेस भी एक बड़ा कारण है। यदि इस तरह के सिम्टम मिलते हैं और पेशेंट को धूप से बहुत तकलीफ होती है, उसको टैनिंग भी हो सकती है धूप से, और एक्ने के बाद के डार्क स्पॉट्स छूट जाते हैं, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, सिस्टिक एक्ने, यह नाम आप सभी ने सुना होगा। इसमें एक्ने की जगह पे एक सिस्ट जैसा बन जाता है और कोई ओपनिंग दिखाई नहीं देती है। ये बहुत रेयर दिखता है और बहुत पेनफुल होता है। इस कंडीशन में साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, साइलिशिया में पर्टिकुलरली ये होता है कि पेशेंट की बहुत ही ऑयली और ग्रीजी स्किन होती है। यदि इस कंडीशन में पेशेंट को यह मेडिसिन दी जाती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। कैलीब्रोम, यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को बहुत बारीक बारीक दाने जैसे पिंपल्स या एक्ने हो गए हैं और उनके टिप पे हल्का सा पस का पॉइंट भी हो सकता है, और पिंपल्स के बाद बहुत सारे डार्क स्पॉट्स छूट गए हैं और चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है, तब कैलीब्रोम का काम बढ़ जाता है। एस्टीरियस रूबेंस, जब बड़ी उम्र के लोगों को पिंपल्स या बारीक दाने हो जाते हैं, स्पेशली नाक के आसपास, तब इस मेडिसिन को देने से फ़र्क मिलता है। रेडियम ब्रोम, जब पेशेंट के चेहरे पे बारीक बारीक लाल कलर के दाने हो जाते हैं और डर्मेटाइटिस जैसी
स्किन की कंडीशन दिखाई देती है। इसमें पेशेंट को खुजली बहुत आती है, स्वेलिंग मिलेगी, रेडनेस भी दिखाई देती है, उसे जलन भी हो सकती है। तब रेडियम ब्रोन का काम बहुत अच्छा देखा गया है दोस्तों। एक्ने या मुहासे पर बनाया हुआ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यदि हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। आप मेरे इंस्टा अकाउंट और एफबी अकाउंट पर जाकर भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आप हमको इस ऑनलाइन नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।